बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में छठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 6 क्लास में जो पाठ्य पुस्तक है मधुलिका, उसमें संकलित पाठ एक है जिसका शीर्षक है अमृतवाणी। तो उसी पर आज प्रकाश डालेंगे। अमृतवाणी और ये कबीर द्वारा रचित है। तो कबीर तो पढ़े लिखे थे नहीं। उन्होंने कहा मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी मसी स्याही कागज और कलम का स्पर्श भी नहीं किया। तब प्रश्न उठता है कि आखिर ये उनकी रचना किसे? तो ये तो संत थे, गाते थे, और उनके जो शिष्य थे वे लिपिबद्ध करते थे। तो कबीर की अमृतवाणी का पान हम लोग करेंगे। तो पाठ उद्देश्य पर नजर डालते हैं। इस पाठ का क्या उद्देश्य है? गुरु सम्मान, यानी गुरु के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। शुद्ध आचरण और मीठी वाणी के महत्व पर बल देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। गुरु के प्रति इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान का भाव रखना प्रत्येक विद्यार्थी का धर्म है। और कहते हैं बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं। तो गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना होनी चाहिए। और हम अपने आचरण को शुद्ध रखें, हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करें, कड़वी वाणी का त्याग करें। तो इन तमाम बातों पर बल दिया गया है। तो ये जो पाठ है अमृतवाणी, इसका मुख्य उद्देश्य वही है कि हम अपने आचरण को शुद्ध रखें और हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करें। पाठ प्रवेश में कबीर की साखियाँ, साखी का बहुवचन रूप है साखियाँ। तो कबीर के जो दोहे हैं उन्हें साखी कहते हैं। साखी यानी साक्षी। तो कबीर की साखियाँ अमृतवाणी, अमरवाणी है। कबीर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी वातावरण में गूंज रही है। उनके दोहे, उनकी साखियाँ आज भी लोगों की जुबां पर है। इन्हें यदि चरित्र में ढाल लिया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। गुरु महिमा, सज्जनता के क्या लक्षण हैं? सज्जन कौन होता है? सच्ची भक्ति क्या है? इन सब की चर्चा इस पाठ में की गई है। वाणी पर संयम कैसे रखा जाए? हमारी वाणी अनियंत्रित न हो, संयमित हो, उस पर विचार किया गया। तो आइए हम जानते हैं कबीर की अमृतवाणी पढ़कर।
पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया मिलाए। तो इस दोहे में यह बताया गया है कि गुरु और गोविंद यानी भगवान ईश्वर दोनों सामने खड़े हैं। अब भक्त की दुविधा यह है कि सर्वप्रथम वह किसे प्रणाम करे, काके लागू पाए, मैं किनका चरण स्पर्श करूं। तब उसका समाधान अगली पंक्ति में दिया गया है कि बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया मिलाए। कबीर कह रहे हैं कि धन्य है वह गुरु जिसने गोविंद के बारे में बताया, ईश्वर के बारे में बताया। तो यहाँ पर गोविंद से भी ज़्यादा महत्व गुरु का बताया गया है। गुरु की क्या भूमिका होनी चाहिए, सच्चा गुरु किस तरह से हमें सन्मार्ग पर ले जाते हैं, तो उस ओर कवि का संकेत है। तो वैसी स्थिति अगर हो जाए, दुविधा कि एक ही बार गुरु और ईश्वर भी सामने प्रस्तुत हों, तो कवि के अनुसार गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही हमें उस परम तत्व की जानकारी दी। अगर गुरु नहीं होते तो ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, हम इन बातों से अनभिज्ञ रहते। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गरी गरी कार है खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाह चोट। अब यहाँ कुम्हार शब्द को समझना होगा। कुंभकार क्या करते हैं? कुम्हार कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तरह तरह की वस्तुएं गीली मिट्टी से वो तैयार करते हैं। उस गीली मिट्टी को वह मनचाहा रूप देता है। तो यहाँ गुरु की तुलना कुम्हार से की गई है और जो शिष्य है, विद्यार्थी जो छात्र है, उसकी तुलना घड़े से की गई है। तो कुम्हार को देखा होगा कि वह चाक पर गीली मिट्टी रखता है, घुमाता है और हाथ से मनचाहा रूप उसे देता है। और उसके बाद जैसे मान लें घड़ा का निर्माण हुआ, तो कुछ दिन के बाद जब वो घड़ा सूखता है तो अंदर से हाथ का सहारा देकर और एक लकड़ी की थापी से उसके ऊपर बाहर से चोट करता है। तो उसका उद्देश्य उस घड़े को तोड़ना नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य उस घड़े को सुडौल, सुंदर, आकर्षक बनाना है। तो जिस तरह से कोई कुम्हार सुंदर घड़े के निर्माण के लिए उसके अंदर जो भी अवगुण है, त्रुटि है, दोष है, उसे निकालता है, उसी तरह गुरु भी शिष्य के अंदर जो बुराई है, जो अवगुण है, जो दोष है, उसे
दूर करता है और इसके लिए वह उसे दंडित भी करता है। तो गुरु का उद्देश्य किसी छात्र को पीटना नहीं है, प्रताड़ित करना नहीं है। वो तो बस उस डॉक्टर की तरह है जो कड़वी दवा का प्रयोग करता है ताकि रोगी स्वस्थ हो जाए, उसका रोग दूर हो जाए। तो इसीलिए यहाँ कबीर कह रहे हैं कि गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है, जो शिष्य है वह घड़ा है। गढ़ी गढ़ी कार है खोट, वह बड़ी बारीकी से ध्यान से देखता है कि इसके अंदर कहीं कोई त्रुटि तो नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं, कोई खोट तो नहीं, और तब उसे वह दूर करता है। अंदर से हाथ का सहारा भी देता है और बाहर से चोट भी करता है। तो कुछ लोग ये समझें कि ये कुम्हार जो है लकड़ी से उसको पीट रहा है, घड़ा कहीं टूट न जाए, लेकिन अंदर से वो सहारा भी देता है। ठीक उसी तरह गुरु किसी शिष्य को दंडित करता है तो इसलिए कि उसके अंदर की बुराई दूर हो जाए। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अब ये जो दोहे हैं, तो दोहा किसको कहते हैं कि दोहा में दो पंक्तियां होती हैं। अब जैसे पहले दोहा में भी देखिए, गुरु गोविंद दो घरे काके लागू पाए, एक पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए, तो दूसरी पंक्ति है। तो दोहा छंद है और छंद में नियम कानून होते हैं, उसमें प्योर मैथमेटिकल मात्राएं गिनी जाती हैं, फिक्स्ड होती हैं। तो दोहा किसे कहेंगे? तो दोहा वह छंद है, तो इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं, इसलिए इसको मात्रिक छंद भी कहते हैं। तो दो पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में दो दो चरण होते हैं। जैसे गुरु गोविंद दो घरे, यहाँ पहला चरण। काके लागू पाए, ये दूसरा चरण है। फिर दूसरी पंक्ति में बलिहारी गुरु आपने, ये तीसरी पंक्ति है, तीसरा चरण है। और जिन गोविंद दिया मिला, ये चौथा चरण है। तो कोई भी दोहा हो उसमें दो पंक्तियां होंगी और हर पंक्ति में दो दो चरण होंगे। तो गुरु गोविंद दो घरे पहला चरण, काके लागू पाए दूसरा चरण। फिर बलिहारी गुरु आपने, तीसरा चरण। जिन गोविंद दिया मिलाए, चौथा चरण। अब प्रथम और तृतीय यानी पहला चरण और तीसरा चरण में 13 मात्राएं होंगी, जबकि दूसरा और जो चौथा चरण है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। तो अगर कोई पूछे कि भाई दोहा क्या है, तो आराम से कह सकते हैं कि दोहा वह मात्रिक छंद है जिसमें दो पंक्तियां होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में दो दो चरण होते हैं यानी स्टेप होते हैं। तो पहला में 13 मात्रा, दूसरा में 11 मात्रा, तीसरा में 13 मात्रा, फिर चौथा में 11 मात्रा। तो इस तरह से दोहा बनता है। और ये छंद है, तो यह गेय है, यह संगीतबद्ध है, इसको
गाया जा सकता है। जैसे गाना गाते हैं उस तरह से ये भी लयबद्ध तरीके से गाया जा सकता है। जैसे अब ये है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए, जिन गोविंद दिया मिलाए। उसी तरह से जो दूसरे है, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गरी गरी खारे खोट, अंतर हाथ सार दे, बाहर बाहे चोट, बाहर बाहे चोट। तो यहाँ गुरु जो कुम्हार है, शिष्य जो कुंभ है, जो घड़ा है। तो कुम्हार जिस तरह से घड़े का निर्माण करता है और उसका उद्देश्य होता है कि घड़ा चिकना, सुडौल, सुंदर, आकर्षक बने, इसके लिए वह उसके अंदर जो भी अवगुण है उसको निकालता है। उसी तरह सच्चा गुरु अपने शिष्य के अंदर की बुराई को बाहर करता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार उसे दंड भी देता है। फिर तीसरा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कही रहे, थोथा देव राय। अब यहाँ कबीर कह रहे हैं कि जो संत प्रकृति के लोग होते हैं, जो साधु होते हैं, वे सूप की तरह होते हैं। सूप देहात में देखते होंगे कि किसान लोग जब फसल कटती है तो उसको घर में लाते हैं दौनी करके हार्वेस्टिंग के बाद, तो सूप की मदद से अनाज को अलग करते हैं। उसमें जो भूसा है उसको दूर किया जाता है। तो मूल तत्व जो है उसको अपने अंदर रखता है और जो असार तत्व है उसको बाहर कर देता है। तो साधु का यह स्वभाव होता है कि वह मूल बातों को दूसरों को सुनाते हैं, और हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि जो मूल तत्व है उसे ग्रहण कर लें और जो असार तत्व है, जो सारहीन है, उसका त्याग कर दें। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि यह जो अमृतवाणी है कबीर की, सचमुच उससे अमृत की वर्षा हो रही है। और यदि हम कबीर के बताए हुए मार्ग पर चलें तो हमें सत्य का एहसास होगा। तो आज यहीं तक, फिर आगे बात होगी। धन्यवाद।